जो माँ बहन को गाली दे उसकी शासन सत्ता नहीं आनी चाहिए। उसकी शासन सत्ता आने से वही 90 के दशक वाला फिर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार हो और उनको पनिशमेंट ना मिले। ये तो जुमला है और उन्होंने सीधा सीधा अभद्र टिप्पणी, जो हम लोग शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वो गाली दिया। देखिए, तो अभी हम लोग मौजूद हैं इनकम टैक्स गोलंबर पर और हमारे साथ पालीगंज की पूर्व विधायक डॉक्टर उषा विद्यार्थी जी हैं। मैम, काफी संख्या में आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ कहिएगा आज के दिन? देखिए, आज इतनी शर्म आ रही है। राहुल के अहंकार और तेजस्वी का प्रतिकार यह साबित कर रहा है कि उनमें संस्कार नाम का कोई चीज नहीं है। जिस प्रकार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को उनके ही मंच से भद्दी भद्दी अगर गालियां दी गई है, इसके जिम्मेदार राहुल जी हैं, इसके जिम्मेदार तेजस्वी जी हैं और उनको माफी मांगना चाहिए बिहार की जनता से, बिहार की माताओं बहनों से। माँ का अपमान कितनी शर्म की बात है और वो कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगेंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि बिहार की माताएं बहनें, ऐसे राहुल घमंडी और बहुत अहंकारी राहुल जो माफी भी मांगने को तैयार नहीं है, वैसे अहंकारी को माफ नहीं करे और आने वाले दिनों में 90 के दशक ना हो बिहार में, इसके लिए ये आपको एनडीए गठबंधन जो आज सड़कों पर उतरी है उसका हाथ मजबूत करे, उसका साथ दे और मां का अपमान का बदला हम लोग वहां से ले। मैम, महागठबंधन के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि मोदी जी ने जो बोया है वही काट रहे हैं। उन्होंने भी लगातार अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है, जैसे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय। इन शब्दों को कहां तक उचित ठहराया जा सकता है? देखिए, ये शब्द जो भी मैंने तो सुना नहीं, लेकिन ये शब्द भी जो अपमानित जो गाली दी है उसकी तुलना में कहीं कुछ है ही नहीं। ये तो जुमला है और उन्होंने सीधा सीधा अभद्र टिप्पणी, जो हम लोग शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वो गाली दिया है। इसके लिए बिहार की जनता और पूरे देश की माताएं बहनें उनको माफ नहीं करेगी। इसलिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग का आंदोलन चालू है। मैम, विपक्ष एक और आरोप आप लोगों पर लगा रहा है कि आप लोग माताओं और बहनों के सम्मान की तो बात करते हैं, लेकिन जो रेवन्ना 1000 महिलाओं के साथ आरोपित रहा, उनके साथ गलत कार्य करने के लिए मणिपुर में लगातार महिलाओं के साथ गलत हुआ, उन तमाम मुद्दों पर आप लोग चुप्पी साध लेते हैं और जब खुद पर बात आती है तो आप लोग सड़क पर आज तो एक तो उसका विषय नहीं है, लेकिन जब जब ऐसा हुआ है तो हमारी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, बिहार की सरकार, जिसने भी गलत किया है प्रतिकार उस पर करती है, उसको सज देती है, उसको सजा देती है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार हो और उनको पनिशमेंट ना मिला। आज भी अगर मंच भारतीय जनता पार्टी का होता और वहां पर अगर कोई अभद्र टिप्पणी करता तो भारतीय जनता पार्टी तुरंत एक्शन लेती और उस पर कार्रवाई करती। और ये तो कार्रवाई ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह मानने को तैयार नहीं है कि ये हमारे मन से गाली गलौज। जाते जाते आखिरी सवाल, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा इस मुद्दे को गर्माहट देगी क्या? इस मुद्दे को प्रमुखता? देखिए, ये तो इतना अपमानित हुआ है, गर्माहट देना ही है, लोगों को जोश लाना ही है कि जो माँ बहन को गाली दे उसकी शासन सत्ता नहीं आनी चाहिए। उसकी शासन सत्ता आने से वही 90 के दशक वाला फिर माँ बहनें निकलेंगी नहीं। माँ बहन का गाली क्या, माँ बहन उठा लिए जाएंगे। इसलिए तमाम आपके माध्यम से माताओं बहनों को भी आग्रह है कि 90 के दशक नहीं आने चाहिए, इनका सजा यही। तो ये थी उषा विद्यार्थी, पूर्व विधायक है, लगातार कह रही है कि जिस प्रकार से महिलाओं का अपमान किया गया है, 90 के दशक की पुनरावृत्ति न हो। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि पुराना वो दौर न आए तो महागठबंधन को बिहार की सत्ता से बाहर ही रहना होगा और भाजपा ही जो है बिहार को सही ढंग से संभाल सकती है। तमाम मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर दर्ज कराएं। तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।